हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब फ्रीलांसर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी कुछ वो मिस्टेक्स करी थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि आप ये गलतियां ना करें। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे कि हाँ, यही मेरा मेन क्लाइंट है। और कई बार आप उनके काम के चक्कर में अपने और जो क्लाइंट्स हैं या आप नए क्लाइंट बनाने पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक पर्टिकुलर क्लाइंट पर ही डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको 2-3 और क्लाइंट भी पकड़ने हैं जिससे इनके लिए आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकें। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रीलांसर्स का जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपके पास 10-12 क्लाइंट्स हो गए, ठीक है, तो आप कई बार ऐसा होता है कि एक के काम के चक्कर में दूसरे का काम खराब कर देते हैं, दूसरे के काम के चक्कर में तीसरे का काम खराब कर देते हैं। तो आपको जब भी आप सुबह उठें तो एक टू डू लिस्ट या एक प्रॉपर लिस्ट हो कि आज मुझे ये काम खत्म करना है और इस ऑर्डर में करना है, जिससे आपका कोई भी क्लाइंट नाराज ना हो। और लिस्ट बनाते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको लग रहा है अगर ये काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा तो आप 15-20 मिनट का बफर टाइम रखें, जिससे वो अगर काम थोड़ा एक्सीड भी होता है तो आपको जो लिस्ट बनाई है आपने उसमें इतनी दिक्कतें ना हो। वो कहते हैं ना कि जॉब में जैसे 9 to 6 आपको जॉब काम करना होता है, बिजनेस या दुकान में आपको जब सुबह जाना होता है शाम को आप आते हैं। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, आपका कोई काम करने का टाइम फिक्स नहीं होता है। आपको एक काम, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होता है और आपको उसे कंप्लीट करके देना होता है एक डिजायर्ड टाइम फ्रेम में। आप सुबह काम करो, रात को काम करो, भोर में काम करो, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन इसी से एक दिक्कत पैदा हो जाती है जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, अभी कर लेंगे, सुबह कर सोचा था सुबह करूंगा, फिर दोपहर हो गई, अभी तक किया ही नहीं है। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको जो बचना है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे आप काम टालते रहेंगे तो जब लास्ट में जब आपका जो डेडलाइन है उस वक्त जब देने का टाइम आएगा तो आपका जो काम की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कई बार बहुत ज़्यादा काम करने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करने के चक्कर में या बहुत सारा काम एक ही दिन में करने के चक्कर में अनप्लान्ड वे में हम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो फ्रीलांस वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा है, तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल काम करना है। आप खेल सकते हैं, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो कुछ भी फिजिकल वर्क होना ज़रूरी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आप अगर कोई काम कम प्राइस में कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई पोस्ट बनानी है, आपने उसके लिए 100 रुपए लिए और आपको लग रहा है कि इस पोस्ट में मेहनत बहुत है लेकिन मुझे उस हिसाब से अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्लाइंट से बात करिए और प्राइसिंग फिर से सेट करिए। अपने काम को अंडर वैल्यू करना बहुत गलत चीज़ है, जो कि मैंने भी एक टाइम पे करी थी। बट जैसे जैसे ये चीज़ें रियलाइज होती हैं वैसे वैसे आप अपने प्राइस ठीक कर सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से फ्रीलांसर इंक्लूडिंग मी एक टाइम पे ये बात से स्ट्रगल कर रहा था। जर्नी की शुरुआत में ये 4-5 गलतियां आपको नहीं करनी है, बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट, लीगल, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको इन गलतियों पे ध्यान रखना है। और अगर कोई गलती आप कर रहे थे और आपने करना अब बंद कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में वो गलती बता सकते हैं ताकि और लोग भी उससे अवेयर हों और ये जर्नी और स्मूथ बनाई जा सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कुछ और डिमांड है आप सबकी। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।